हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज, बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हमने जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हमने बात शुरू की थी कल। इसके संश्लेषण की विधियाँ हम पढ़ रहे थे। इसमें प्रयोगशाला विधि जो है उसकी बात करें हम। प्रयोगशाला में डाई एल्किल मैग्नीशियम प्राप्त करने हेतु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को डाईऑक्सेन विलियंस में मिला। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के गुण की बात हम कर रहे थे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के गुण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील होते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों से क्रिया कर महत्वपूर्ण उत्पाद देते हैं। इसकी अभिक्रिया हम देखेंगे। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया करने पर समकक्ष हाइड्रोकार्बन देते हैं। RMgX with water gives RH plus MgXOH and with alcohol, ये सक्रिय हाइड्रोजन है तो R पर हाइड्रोजन आ जाता है सक्रिय हाइड्रोजन, और Mg के साथ X और OR अटैच हो जाते हैं। अमोनिया प्राथमिक और द्वितीयक अमीन से इनकी अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती है। RMgX reacts with ammonia to give RH plus MgX NH2। सेकेंड RH के साथ प्राथमिक अमीन जो है उसके साथ अभिक्रिया पर RH प्लस MgX NHR देगा। इसी तरह से द्वितीयक अमीन जो है उसके साथ अभिक्रिया कर एल्केन प्लस R2N MgX प्राप्त होगा। असंतृप्त एल्किल हैलाइड से के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से कराई जाए तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr C2H5 NH2 gives C2H5 डबल बॉन्ड CH2 MgBr NH C2H5 प्राप्त होगा हमें। यदि CH3 MgX का प्रयोग किया जाए तो यौगिक में उपस्थित प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के लिए मात्रात्मक रूप से मेथेन 1 मोल बनता है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और थायो ग्रुप का जो मात्रात्मक अध्ययन है उसके लिए किया जा सकता है। ये कंपाउंड सक्रिय हाइड्रोजन युक्त होते हैं और इनके मात्रात्मक आंकलन में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। आंकलन की यह विधि जेरेवेटिनॉफ विधि कहलाती है। अगली अभिक्रिया है हेलोजन से अभिक्रिया। यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया आयोडीन से करवाया जाए तो RI एल्किल आयोडाइड और MgXI बनेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये इससे एसिड्स का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। RMgX प्लस CO2 गिव्स RCOOMgX H3O प्लस। जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन से RCOH प्लस MgXOH बन रहा है। इस अभिक्रिया में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो ठोस बर्फ कहलाती है उसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरामीन तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से प्राथमिक अमीन बनते हैं। RMgX प्लस ClNH2 गिव्स RNH2 प्लस MgXCl। ऑक्सीजन तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बने उत्पाद का जल अपघटन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। RMgX प्लस हाफ O2 गिव्स ROMgX। जल अपघटन कराएं हम, अम्लीय जल अपघटन, तो ROH अल्कोहल प्लस MgXOH बनेगा। एल्किल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया पर कीटोन प्राप्त होते हैं। देखिए रिएक्शन क्या है। RMgX प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड गिव्स एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कार्बन पर जो हमारा ये कार्बन है इस पर R ग्रुप जाएगा तो R2C डबल बॉन्ड N MgX जो है नाइट्रोजन पर जा रहा है। जल अपघटन करवाएं इसका तो R2C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन और MgX NH2 बन रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया करते हैं और इस अभिक्रिया से हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। RMgX प्लस एल्डिहाइड्स HCHO फॉर्मल्डिहाइड है ये, और RCH2OMgX बन रहा है। इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएं तो RCH2OH यानी अल्कोहल बन रहा है और साथ ही RMgXOH बन रहा है।
RMGX की RCHO यानी पहले फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, अब हम हायर एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। पहले हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था, अभी सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। इसी तरह से हम RMGX की अभिक्रिया यदि किसी कीटोन से करवाएं तो हमें R3COH यानी टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। तो ये धातु क्लोराइडों से क्रिया पर अन्य कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। RMGX प्लस बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो BeR2 डाइएल्किल बेरिलियम प्लस MgX2 प्लस MgCl2 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया यदि बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ करवाई जाए तो हमें ट्राइएल्किल बोरॉन मिल रहा है। और एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड के सॉल्ट लेड क्लोराइड से कराए जाने पर हमें टेट्रा एथिल लेड जो एंटी नॉकिंग एजेंट है वो मिलता है, और साथ ही MgClBr मिल रहा है और एक लेड फ्री हो रहा है। नाउ मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड से करवाया जाए तो CH3 ऑल ट्वाइस CD प्लस ट्वाइस MgICl मिल रहा है हमें, यानी कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाइमेथिल कैडमियम मिल रहा है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड से करवाए जाने पर डाइएथिल मर्करी प्राप्त होता है। सिलिकॉन के कंपाउंड किस तरह से प्राप्त करेंगे ये देखिए हम। सिलिकॉन क्लोराइड से अभिक्रिया पर विभिन्न एल्किल क्लोरोसिलेन का मिश्रण प्राप्त होता है। हमने एक सिंपल सिलिकॉन क्लोराइड लिया, RMGX के साथ अभिक्रिया करवाई तो RSiCl3 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में R2SiCl2 बना। इसके आगे यदि अभिक्रिया करवाया जाए तो R3SiCl मिल रहा है, और एट लास्ट हमें R4SI यानी टेट्रा एथिल सिलेन प्राप्त हो रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सल्फर की क्रिया करवाने पर थायोल और थायोईथर बनते हैं। RMGX प्लस S यूज RSMGX पानी से अभिक्रिया होने पर ये RSH यानी थायोल बन रहा है प्लस MgXOH प्राप्त हो रहा है। RMGX की इसी प्रकार से अभिक्रिया सल्फर से करवाएं और तो हमें वही कंपाउंड मिलेगा RSMGX। अब अभिक्रिया हम पानी की बजाय RI से करवाएं तो हमें RSR यानी थायोईथर प्राप्त हो रहा है और MgXI प्राप्त हो रहा है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मोनोहेलो ईथर के साथ अभिक्रिया कर उच्चतर ईथर का संश्लेषण करता है। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हम इसकी अभिक्रिया करवाएं मोनोहेलो ईथर से Cl CH2 CH2 OCH3 ये ईथर ग्रुप है, और यहाँ हमने टर्मिनल पर Cl लगाया हुआ है तो ये Cl जो है इसके साथ चला जाएगा और हमें C2H5 यहाँ ऐड हो जाएगा तो हायर ईथर मिलेगा C2H5 CH2 CH2O CH3 प्लस MgBrCl नॉर्मल ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया साइनोजन क्लोराइड से कराने पर RCN एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्रिल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया नियंत्रित परिस्थितियों में कराई जाती है क्योंकि उत्पाद एल्केन नाइट्राइल पुनः ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो हमें यदि अभिक्रिया को यहीं रोकना हो तो हमें इसके लिए जो कंडीशंस है वो कंट्रोल करनी होती है। CH3 MgI प्लस ClCN साइनोजन क्लोराइड कहलाता है ये। इसकी अभिक्रिया करवाई CH3CN और MgICl। हमने पहले जैसा पढ़ा है कि नाइट्रिल कंपाउंड जो है RMGX के साथ अभिक्रिया करके कीटोन देते हैं, तो हमें यहीं तक रोकने के लिए ये नहीं बढ़े आगे अभिक्रिया, इसलिए कंट्रोल्ड कंडीशंस काम में लेते हैं। अम्लों के हेलोजन व्युत्पन्नों के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया कर कीटोन बनाता है। चूँकि कीटोन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करते हैं, अतः अभिक्रिया नियंत्रित परिस्थिति में कराई जाती है। ये देखिए ये हमारा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसको हमने
CH3COCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो C2H5COCH3N कीटोन प्राप्त हो गया हमें। और मैग्नीशियम ब्रोमो क्लोराइड प्राप्त हुआ। इसी तरह से यदि हम अभिक्रिया RMGX की RCHO यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाएं, एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण के लिए हम RMGX का उपयोग इस अभिक्रिया में कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से क्रिया कर एल्डिहाइड तथा अन्य अम्लों के एस्टर से क्रिया कर कीटोन देते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन होगी, HCCH3 OMGBr और OET पर इस पर ऐड हो जाएंगे। नाउ अम्लीय जल अपघटन करवाया जाए तो हमें ये CH3CHO एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, साथ में अल्कोहल और MgBrOH प्राप्त हो रहे हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एस्टर से करवाएं एथिल एसीटेट से तो हमें CH3COET CH3OMGBr प्राप्त हो रहा है, H3O प्लस CH3CCH3 C ETOH MgBrOH। नियंत्रित परिस्थितियों में SCN की तथा RCN की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर क्रमशः एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। CH3MgI प्लस SCN गिव्स HCCH3 MgI। अम्लीय जल अपघटन से हमें कीटोन प्राप्त एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और MgIOH प्राप्त हो रहा है। हम ये जो योगोत्पाद बन रहा है CH3MgI प्लस SCN की बजाय हमने RCN लिया तो हमें ये योगोत्पाद मिल गया। इसका जल अपघटन करवाया तो हमें ये कीटोन प्राप्त हुआ। बाकी अभिक्रियाएं हम अगली लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।